ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। मैं तेलंगाना से आया। ये देश बचाने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। देखिए, जिस हिसाब से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, उसके लिए मोदी जी का आना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छा किया है मोदी ने, हमारे इंडियन का वैल्यू हो गया बाहर जाने पे। जो कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, पहले वो खुद तो शिक्षित हो जाएं। और 2024 का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं और कौन पीएम बनेगा, इंडिया या एनडीए गठबंधन में कौन बाजी मारता है, इसी पे हम लोग पब्लिक सर्वे ले रहे हैं। और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं और भाई साहब भी हैं, दोनों से बात करेंगे और कुछ पब्लिक भी है। ये बताइए, सबसे पहले नौजवान हैं, उन्हीं को पहले हक देते हैं। ये बताइए कि 2024 में आप किसको पीएम के तौर पे देखना चाहेंगे? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों दोबारा देखना चाहेंगे आप? यानी ये तो दोबारा मैं इसलिए कहने लगा, हालांकि वो तो हैट्रिक लगाएंगे अगर इस बार जीत जाते हैं तो। जी सबसे मेन थिंग जो है वो देश का जो विकास है वो एकदम फास्टेस्ट वे में हो रहा है। दैट मीन्स जो चीज़ें पहले हमने एब्जॉर्व किया कि स्लोली में हो रहा था, जो काम को करने में 1 दिन का काम 10 दिन में हो रहा था, अब वो 1 दिन का काम 10 घंटे में हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर दैट। 2024 में आपको कौन लगता है कौन पीएम बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी चाहिए। नरेंद्र मोदी। सच्चे है, ये सच्चे है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं तेलंगाना से आया। तेलंगाना से। तेलंगाना करीमनगर से आया। नरेंद्र मोदी जी 224 को 24 को जरूर आना पड़ता। ये देश बचाने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, ये सच है, सब लोग सच है। मैं तेलंगाना से आया। लेकिन वो तो जो तेलंगाना के सीएम है वो तो मतलब पसंद नहीं करते हैं मोदी वो को। दूसरा आदमी है, वो अलग बात है, अलग बात है जी। ये सेंट्रल के लिए जरूर नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए, सब कुछ अच्छा रहता। क्या लगता है कि ऐसा क्या काम किया है मोदी ने? बहुत काम किया है, दूसरा आदमी को नहीं पहचान था। ये बताइए 2024 में आप किसको पीएम के तौर पे देखना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, उसके लिए मोदी जी का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोदी जी ने 2014 से लेकर भी 2023 तक आप देख रहे हैं जो विकास कार्य हो रहे हैं देश में, जो बदलाव आया है, एक शांति भी बनी हुई है देश में। जितने हमले हो रहे थे वो बंद हो गए हैं, तो इसलिए हम पूरी जनता चाह रही है कि मोदी जी रिपीट हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से आप उन्हें दोबारा पीएम देखना चाहेंगे? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से बदल रहा है अभी, हाँ, फॉरेन से रिलेशन अच्छे हैं, विदेशी अपनी जो ताकत बढ़ी है। क्या बोलना चाहेंगे? फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छा किया है मोदी ने, हमारे इंडियन का वैल्यू हो गया बाहर जाने पे मोदी के आने के बाद। पहले ऐसा नहीं था और बहुत सारी जॉब्स निकाली है उसने, और जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको उनका मिल रहा है जो रिजल्ट होना चाहिए था। आप तो नौजवान हैं, आप जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठता है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया उन्होंने? आप जो कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, पहले वो खुद तो शिक्षित हो जाएं, खुद वो उस लेवल के बने कि वो कुछ कर पाएँ। और फर्स्ट थिंग जो कह रहे हैं कि विदेश की जो वो है, रिसेंटली मैंने आई थिंक कल परसों में एक वीडियो देखी है एक इंडियन आर्मी की, जो बता रहा था कि पहले जब वो आउट ऑफ इंडिया जाता था, मेरा यूएस की में अभी वो वर्किंग था, तो वहाँ पे जाता था, उसका पासपोर्ट वीज़ा देखा जाता था, उसको साइड कर दिया जाता है कि छोड़ो इसको, इंडिया है, ये इंडियन है, दैट डजंट मैटर। लेकिन अभी जब वो मोदी सरकार जब से बनी है, आई मीन हमारा जब से फॉरेन रिलेशनशिप बेहतर हुआ है, तब से वो कह रहा है कि जब भी हम कहीं आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो हमारा जब पासपोर्ट या वीज़ा देखा जाता है तो उस पर एक ही नाम बंदा बोलता है, ओ मोदी, और उस पर एक स्पेशल उसको सम्मान मिलता है। 2024 में क्या इंडिया टक्कर दे पाएगा एनडीए को? बिल्कुल देगा। किसको पीएम के तौर पे देखना चाहेंगे? बड़े मोदी जी हमारे। अब नहीं, इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन। अरे इंडियन गठबंधन तो चोर हैं सारे, उन्हें तो पता है। अकेला जब आदमी जैसे ये अब ताकतवर इंसान है, हमें पता है कि हम गलत हैं, तो सारे भाई इकट्ठे हो गए, चलो मिलके। अब अकेले तो हरा नहीं पा रहे, सारे इकट्ठे हो गए एक साथ चोर। सीटों को लेकर खींचतान अभी से स्टार्ट हो गया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 सीट अपनी है और कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि कांग्रेस ही बोल रहे थे ना, आपने बीजेपी को तो वोट देनी, आम आदमी पार्टी का है ना, देख लो बदलती सिद्धू मूसेवाला मार दिया, एक ही जवाब है। और आज के टाइम में पहले कांग्रेस में फिर भी ठीक था। तो आपको लगता है कि इंडिया टिक नहीं पाएगा, 2024 से पहले बिखर जाएगा? बिल्कुल। हाँ, आप ये बताइए कि 2024 में विपक्ष भी है, इंडिया की तरफ से कई बड़े नेता हैं उसमें, तो आपको क्या लगता है कि ये टक्कर दे पाएंगे मोदी को? देखिए सर,
विपक्ष को अगर देखा जाए तो उसमें एक भी नेता ऐसा नहीं जिसको हम प्रधानमंत्री के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का लेवल वो होना चाहिए जिसकी सोच परिपक्व हो, देश के बारे में सोचते हैं। आज आपने बदलाव देखा होगा, पहले जब 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण का कार्यक्रम होता था तो एक ग्लास से प्रधानमंत्री जी, जो भी प्रधानमंत्री हैं पूर्व में मनमोहन सिंह तक, वो अपने को बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर रखते थे। आज हमारे मोदी जी एक शेर की तरह खड़े हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों को खुद की सुरक्षा पे ही सवाल हो कि मैं बुलेट प्रूफ के ग्लास के अंदर रहूँगा, कहीं मुझे कोई गोली न मार दे, वो देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये आप ये बताइए कि भारत जो है पाकिस्तान और चीन को सबक सिखा चुका है, क्या वो औकात में रहते हैं? सर देखिए, जिस प्रकार पहले आतंकवादी हमले हो रहे थे, आज हमने 2014 के बाद बदलाव देखा कि हमारे देश बिल्कुल सुरक्षित है, हमारे देश में बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हमारी सेना बहुत मजबूत है। चीन और पाकिस्तान 2 कदम नहीं 200 कदम पीछे हट चुका है, और कुछ ही अगर इसी प्रकार रहा तो 2024 में अगर मोदी जी आते तो शायद अपन पीओके भी अच्छा, ये जो मोदी जी बोलते हैं कि अगर कोई नहीं तो आज के पकौड़ा बेच के भी अच्छी कमाई हो सकती है, इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि अगर आदमी में हुनर है तो वो कुछ भी कर सकता है। कर सकता है, और फिल्मी तौर पे भी बोला जाए, उसको प्रैक्टिकल में लिया जाए तो शाहरुख खान ने कहा था ना, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कुछ भी करते हैं, अगर आपका उसमें दिल लग रहा है ना, आप उससे बहुत अर्निंग कर सकते हैं। तो नौजवान वर्ग खुश है मोदी से? हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग खुश हैं। अच्छा, नौजवान वर्ग के लिए आपको विपक्ष ने गठबंधन बनाया है, वो कहते हैं कि गठबंधन से मोदी डर रहा है। ये गठबंधन किसके लिए बनाया है? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि गठबंधन से मोदी डर रहा है या मोदी के लिए गठबंधन बनाया अच्छा, गया। आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग के लिए मोदी ने क्या किया है जिसको लेकर आप मोदी को दोबारा कुछ किया है, क्या नहीं किया है? आप ये बताएं, रोजगार के पक्ष में जी एक युग पुरुष है जी। वहाँ पे उन्होंने जो करा है, जो गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं वो परमानेंट फिक्स पे, वो तो वो दे रहे हैं। आप कई सारे ऑनलाइन साइट्स पे चले जाओ जिस पे स्टूडेंट्स के लिए भी जॉब अवेलेबल कर दिया उन्होंने। पार्ट टाइम अब स्क्रिप्ट राइटिंग है, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, इस सब को लेके भी बहुत सारे अवेलेबल करती हैं, जिस पे आपको एक फिक्स पे आप क्या बताइए 2024 में किसको बतौर पीएम देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी के सरकार में जो है धर्म के साथ विकास है। धर्म के साथ मतलब हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है? जिस कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म सब धर्म मजबूत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकी सरकार में यही है कि धर्म के साथ विकास इनका काम जो हो रहा है। जहां आप कह रहे हैं कि धर्म के साथ विकास हो रहा है, कई लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और जो हिंदू वोटर हैं उसको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। देखिए, विरोधियों का काम होता है भड़काना, विरोधी का वो ड्यूटी है, वो तो करवे करेगा अपना। लेकिन सरकार जो कर रही है बहुत ही अच्छे काम कर रही है, इसीलिए जनता जो है सरकार को चुन रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का मैटर है, हिंदू मुस्लिम का मैटर लाया कौन? 1947 में जब देश विभाजित हुआ था, किस बेसिस पे? हिंदू तो ठीक है, विभाजन मान लेते हैं कि उन्होंने लाया, लेकिन आप तो अलग की ऐसा मोदी गवर्नमेंट नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए, किस बेसिस पे हुआ है? हिंदू मुस्लिम, बीजेपी तो था नहीं उस टाइम पे। आई डोंट थिंक कि, देखो मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जैसा हम आरएसएस तो था उस समय। जैसे हम सुनते हैं कि उस टाइम पे बीजेपी का कोई नाम भी नहीं था उतना। आई डोंट नो मोदी कौन था, अमित शाह कौन था, योगी जी कौन थे। सबसे चल रहा है हिंदू मुसलमान। आजकल भी सही है अगर हो रहा है हिंदू मुसलमान तो? देखो, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, फर्स्ट थिंग, और दूसरा थिंग, हिंदू मुसलमान करना क्यों है? यानी करना नहीं है, लेकिन हो जाते हैं। नू हिंदू मुसलमान हो कहाँ रहा, आप बताइए। हिंसा में कहा जाता है कि मुसलमानों की वजह से हुआ। कोई कहता है कि नू में जो हिंसा हुई उसके लिए कहा जाता है कि मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं, मुसलमान कहते हैं कि हिंदू जिम्मेदार हैं। ऐसी कई सारी, क्या कौन रहा है ये तो देखिए, क्या कौन रहा है, कौन कह रहा है? ये एकदम वहाँ की घटनाएं मुस्लिम वाली जो पार्टी के लोग हैं ना वो कह रहे हैं, उनका काम ही है भड़काना, पब्लिक को भड़काना। पाकिस्तान से लेकिन सरकार तो अपना काम कर रही है। आप कह रहे थे कि मैं भी बिहार से हूँ, क्या लगता है? हाँ, तो चाचा भतीजा के आने से जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, क्या वो टक्कर दे पाएगा, या 40 सीटों में से कितनी सीटें मिलेंगी? टक्कर वो कैसे दे पाएगा? टक्कर देने के लिए कुछ खूबी होनी चाहिए ना। चाचा भतीजा, पहले भतीजा ने अकेले लड़ा था, ठीक ठाक सीटें आ गई थी, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव, तो चाचा भतीजा मिल गए हैं, तो लोकसभा में इसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ने वाला है। अगर वो जीतना चाहते हैं तो कुछ करे ना, जब कर ही नहीं रहे। पहले वहाँ की जनता, मैं देखो ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सारे के सारे सी थे, किन्हीं को कुछ इतना वो नॉलेज नहीं था, लेकिन अब बिहार की जनता जान चुकी है कि हमें इसको वोट देने से क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो पब्लिक चाहेगी वही होगी, तो पब्लिक चाह रही है वो होगी। 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें आप चाहे सर्वे करा लीजिए अपने चैनल के माध्यम से।